हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th NCERT प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm दिया है। तार के वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी युक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है, जैसे कि आकृति में दिया हुआ है। यहाँ पर आकृति में दे दिया है। तो मुझे निकालना क्या है, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई और ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न से लिख लिए हैं। व्यास यहाँ पर दिया हुआ है। व्यास कितना दिया हुआ था? 35 mm दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? उस व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया क्या कीजिए, थीटा भी हम निकाल लेते हैं, चूँकि परिधि 10 बराबर भागों में विभाजित है, इसीलिए क्या हो जाएगा, केंद्रीय कोण जिसको हम थीटा बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा, 10 बराबर भागों में है तो 360 डिग्री का चक्र लगाने में लगेगा, बटा 10 बराबर भागों में बांट दिया है तो ये हो जाएगा 36 डिग्री थीटा आ गया मुझे। तब पहला में मुझे क्या निकालने के लिए बोला था, कुल वांछित चांदी की तार की लंबाई। चांदी की तार की लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, हम वृत्त की पहले तो परिधि निकाल लेंगे, इस वृत्त की परिधि निकालेंगे और क्या कहे, गुना कर देंगे व्यास से। ये जो है 5 व्यासों को इसमें जो बांटा गया है उसको क्या कर देंगे, हम गुना कर देंगे, जिससे हम मुझे क्या निकल जाएगा, कुल वांछित चांदी की तार की लंबाई पता चल जाएगा। तो हम लिखेंगे एक में कुल वांछित तार, वांछित चांदी के तार की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि प्लस इसमें हम क्या कर देंगे, 5 जो कि 5 क्या है, वृत्त के तार के 5 व्यासों का इंटू 5 इंटू व्यास से हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr प्लस 5 व्यास मुझे कितना दिया हुआ है, 35 mm दिया हुआ है। हम उसको यहाँ पर बैठा लेते हैं, 35 mm बराबर क्या हो जाएगा, 2π का मान दिया है, पाई का मान नहीं दिया है तो हम यहाँ पर पाई का मान कितना बैठाएंगे, 22/7 ही। और त्रिज्या हम कितना निकाल कर लाए हैं, 35, चूँकि व्यास दिया हुआ है कितना, 35, तो त्रिज्या हम निकाल लेंगे तो कितना आएगा, त्रिज्या बराबर 35/2 mm, 35/2 mm हो जाएगा। यहाँ पर बैठा देंगे 35/2
प्लस इसको गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5 25 5 15 2 17 175 mm²। अब इसको क्या करते हैं, काट देते हैं। 5 5 7 35, इसको से ही ख़त्म हो गया। ये कितना हो गया, 5 गुना 10 110 प्लस 175 mm स्क्वायर बराबर, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 7 1 8 285 mm²। दूसरा में क्या बोला था, दूसरा में क्या बोला है, भुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो उसको हम निकाल लेते हैं। भुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना निकाल कर लाए थे, 36, ऑलरेडी हम पहले निकाल चुके हैं। केंद्रीय कोण थीटा 36, तो यहाँ पर हम 36 लिख देंगे। 36 बटा 360 डिग्री इंटू पाई का मान तो 22/7 ही बैठाना है। आर कितना है, आर कितना दिया हुआ है 35/2, बैठा देंगे 35/2 इंटू 35/2 mm²। काट दो 36 डैश मतलब ये कट गया, इससे काट दो 35 5 7 35 11 दूना 22, और कोई कट रहा है अब तो कटना है, कट रहा है 5 गुना 10, अब तो नहीं कटने वाला है। इसको हम गुना कर देते हैं, कितना गुना करके आएगा, इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 35 में 11 से, 35 में 11 से, तब 35 तब 5 8 385, यहाँ पर हम 385 बटा कितना हो जाएगा 2 दूना 4 mm²। तो यही आंसर है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर हम 10 को देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, एक छतरी में 8 ताने हैं, ठीक है 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर रखे हुए हैं। देखिए आकृति 12.132 में, तो ये है, यही है। चलिए ठीक है, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए किसी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यही इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखते हैं प्रश्न से, निकाल लेते हैं प्रश्न से। आर बराबर तो मुझे पता हो गया कि कितना है, आर बराबर 45 सेंटीमीटर है। अब क्या कह दिया है, छतरी का केंद्रीय कोण मतलब कितना हो जाएगा, छतरी का केंद्रीय कोण 360 डिग्री का होगा। ये है केंद्रीय कोण 360 डिग्री, तो वही इसी बात को हम लिख लेते हैं। चूँकि छतरी का केंद्रीय कोण 360 डिग्री है, 360 डिग्री है, और 8 ताने हैं, 8 ताने हैं
इसीलिए क्या करना है, दो क्रमागत तानों के बीच का कोण निकाल लेते हैं। बीच का कोण, जिसको हम क्या बोलते हैं, थीटा, बराबर 360/8। इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। तो थीटा मुझे पता चल गया। अब हम क्या निकाल देंगे, बोला है, क्या बोला है यहाँ पर मुझे निकालने के लिए दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। तो हम लिख देते हैं दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ये जो है वृत्तखंड का क्षेत्रफल हुआ। तो थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई का मान यहाँ पर नहीं दिया है, तो हम पाई का मान 22/7 ही बैठाएंगे। तो थीटा कितना दिया है, 45/360, पाई का मान 22/7, और आर कितना दिया हुआ है, 45 सेंटीमीटर। तो 45 गुने 45 क्या है, तब क्या करेंगे, इसको काट देते हैं। तो कितना मतलब कर जाएगा, ये 45/360 और कटेगा 4 दूना 8, 11 दूना 22 और कटने वाला है। अब ये नहीं कटने वाला है, तब इसको क्या कर देंगे, हम गुना कर देते हैं। गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 का वर्ग कितना हो जाएगा, 5 बताए थे 45 ट्रिक से कि लास्ट में अगर गुना है तो इसका वर्ग करने के लिए क्या है कि इसका हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। तो 25 और यहाँ जो रहता है 1 बढ़ा करके तो 4 है, तो यहाँ क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे तो 20। तो ये आ जाएगा 20/25 आ गया 45 का वर्ग। अब क्या करेंगे, उसको 11 से गुना कर देंगे। तो सेम इसी चीज़ को हम लिख देते हैं, 5 2 25 20, तो 5 7 2 आई हो जाएगा, 2 2 2 22 27 5 आया। गुना किए तो कितना आया, 22 27 5। तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे 22 27 5 बट्टा में कितना है, 728 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ भी आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिए। तो यही आंसर है। हाँ तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर आप लाइक सब्सक्राइब एक तो बनता है, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आप तक वीडियो सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।